बाल विवाह इसी को कहते हैं। कहीं आपके आसपास में कहीं बाल विवाह का हो रहा हो तो आप अपना जो है पुलिस की मदद ले सकते हैं। पुलिस, अगर आप गांव में हैं तो आप पटवारी से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर जो बाल विवाह का जो 2006 के प्रतिशत अधिनियम के तहत अगर धारा 3 में जो भी अगर ऐसा विवाह होता है तो जब बच्चे की उम्र जो 18 साल से ऊपर हो जाती है, 18 साल, तो वो लड़की का अगर जबरन अगर कराए तो कानून के दायरे में उसमें उसको 2 साल से की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो ये कुप्रथाएं जो है समाज से मिटानी होती है। इसमें राजा मोहन राम और राजा राम मोहन और क्या कहते हैं सती प्रथा जिन्होंने चलाई थी, जो बेटियों को जला देते थे, बेटी होती थी किसी तो इस तरीके मार देते थे, भ्रूण हत्या कर देते थे। केशव चंद्र ब्रिटिश टाइम पे इन्होंने उस टाइम से चला है। तो साल 2006 में इसमें जो कानून बना है बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम बच्चों ये चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत, इसमें धारा 9 में पुनर्स्थापित किया गया है। अगर किसी जो लड़के की उम्र भी कम उम्र है, कोई बाल विवाह जरूरी नहीं है करके लड़की की उम्र से ही संबंध है, करके लड़के की उम्र 14 साल से कम है या 18 साल से कम है तो उसको बाल विवाह में ही किया। अगर कोई लड़की जो है, लड़का जो है उसकी उम्र कम है और लड़की की उम्र ज़्यादा है तो वो उसको भी बाल विवाह की कैटेगरी में आ जाता है। उसमें भी धारा 9 में इसमें धारा 3 में जिसे जोड़ा गया है। इसमें भी अगर वो लड़का जो है कानून का सहारा लेगा, उसमें अगर कोर्ट केस दायर कर देगा तो उसमें भी उसका विवाह को शून्य माना जाता है। और साथ साथ जो भी है उसमें जो भी उसका विवाह कराएगा किसी बच्चे का, छोटे लड़के का तो बड़ी उम्र की लड़की से, तो वो भी बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ये भी होता है, इसमें भी आपको 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माना होता है। तो इसका बाल विवाह का बच्चों का कारण क्या होता है? सबसे पहले अशिक्षा होती है। अशिक्षा, कहीं कम पढ़े हुए लिखे लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता बच्चा बच्ची क्या होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको उनको एजुकेशन अच्छी नहीं दी जाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं दी जाती है। घर में उनको छोटा मोटा कार्य सा निर्धनता हुई, बेरोजगारी हुई, तो उनको कहीं कहीं आपने देखे होंगे बच्चे छोटे छोटे कहीं काम करते हैं तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बाल विवाह में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी तरीके से जो भी ऐसा विवाह होता है वो कानून के दायरे में बाल विवाह में होता है। आपके आसपास कभी कोई ऐसा कुछ भी हो तो आप अगर गांव के क्षेत्र में पटवारी की मदद ले सकते हैं। पटवारी ने सुनेगा तो आप थाना अध्यक्ष के पास जा सकते हैं। आपके माँ बाप अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको लेके आप सीधे एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं, तहसीलदार महोदय के साथ जा सकते हैं, डीएम साहब के पास जा सकते हैं। तो बाल विवाह को रोकने के लिए हर जो जिले में एक संरक्षण अधिकारी होता है, हर जिले में होता है। तो आप ब्लॉक पे जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एक संरक्षण अधिकारी मिलेगा जो बाल विवाह में के उसमें काम करते हैं इस तरीके। तो बाल विवाह ये सब चीज़ होती है। तो कोई भी बच्चा बच्ची जो होते हैं, ये जो कच्चा घड़ा कहते हैं बच्चों का, तो बच्चों को जो है जो फ्री उनको एजुकेशन, उनका जो हक होता है, हर बच्चे का जो हक होता है RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन होता है, शिक्षा का अधिकार जिसे कहते हैं, वो उसका सर्वोपरि अधिकार होता है बच्चों को। लेकिन उसमें जब माँ बाप उसको पढ़ा नहीं पाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बचपन में निर्धनता है, बेरोजगारी है और भी कोई कमी हो जाती है, हर परिवार की अलग अलग होती है, उनका विवाह कर देते हैं आगे, तो उसी सब में जो है बाल विवाह होता है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए हर जगह, हर देश में हमारा DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये तीनों आपने पूरे देश में हमारे काम करते हैं बाल विवाह को रोकने में। अगर पुलिस वाला आपका नहीं सुन रहा है, पुलिस वाला सुनेगा, पुलिस वाला नहीं सुन रहा है तो उससे ऊपर भी है। तो आपको आपका हक जानना है, क्योंकि क्या है आपका जो हक है वो बाल विवाह जो है ये आपको एजुकेशन है, जो फ्री एजुकेशन होती है, शिक्षा का अधिकार जो है हर बच्चे को मिलना चाहिए। कहीं आपका कोई ऐसा विद्यालय होता है जो जहाँ पर आपको फ्री में जो है एडमिशन नहीं दिया जाता है, तो आप उसके तहत भी जो भी है उसमें भी आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ले सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बाल विवाह उसमें है। तो इसमें अगर किसी भी बच्चे की उम्र जो 18 साल से कम होती है उसका विवाह होता है तो वो अवैध माना जाता है, इलीगल माना जाता है। इसी को बाल विवाह कहते हैं बच्चों। आपको तो सिर्फ इतना समझना है बस, क्योंकि आसपास ज़्यादा आपके है नहीं, क्योंकि कहीं कोई ऐसा होगा तो आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो वो जानते हैं कि 14 साल की कम से कम बच्ची है छोटी सी, या 18 साल की बच्ची है। तो उसमें अलग अलग हमारे जो हैं वो महिलाएं हेल्प भी काम करती हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, महिला अधिकारी भी काम करती हैं। हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई आपको अच्छा आदमी टकराएगा, आपको जो भी होगा। तो आपको उस बच्चे की जो मानवता होती है, उस बच्चा ऐसा होता है कि वो बिल्कुल अक्षम होता है,
जो जिस बच्चे की मैरिज होती है, कोई लड़की की मैरिज करती है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसका परिवार उसका साथ नहीं देगा या कोई उसका साथ नहीं देगा, कुछ नहीं कर सकता। परिवार वाले जो है, या कोई पंडित हो गया या कोई मुस्लिम धर्म में मुल्ला हो गया, अगर वो भी इसको बाल विवाह करते हैं तो वो बाल विवाह भी उसमें भी वो भी कानूनी रूप से दोषी माने जाते हैं। उनको भी 2 साल की सज़ा होती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये सब कुछ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको बताता है बाल विवाह। तो कहीं भी आपको अगर ऐसा लगे कि कम की बच्ची है, कोई ऐसा बच्ची है या कोई लड़का है जिसकी 21 साल से कम उम्र की, अब तो मोदी सरकार में ऐसा हुआ क्या कि दोनों की शायद एक कानून, नया कानून आ गया जिसमें 21 साल दोनों की मैरिज एक्ट के तहत उम्र कर दी है, लड़का और लड़की की शायद तो ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर 14 से 18 साल से कम की उम्र है, पहले ब्रिटिश टाइम में, जी ब्रिटिश टाइम में जो था ये 14 से थी, अब लेकिन ये 2006 के 25 अधिनियम के तहत ये 18 साल हो गई। लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए और लड़के की उम्र होना चाहिए 21 साल। अब दोनों के बराबर कर दिए शायद, ऐसा कुछ मेरे बीच में आया था। लेकिन बस ये है करके इसमें बाल विवाह कहीं भी आपको ऐसा कहीं घटना नजर आए, कहीं आपके गांव में कहीं कुछ है, आपके परिवार में पढ़े लिखे माँ बाप हैं, उनके साथ शेयर करिए, आपको वो समझेंगे आपकी बात। बच्चे जो होते हैं वो एक मन के सच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इससे अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं होती। इस बच्चे को जैसा हम माहौल करेंगे बच्चा वैसे ही बने। तो बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है, इसको जैसे हम माहौल करेंगे, जिस तरीके के सांचे में डालेंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। अगर हम इसको अच्छा माहौल में देंगे तो अच्छा बनेगा और बुरे माहौल में देंगे तो बुरा होगा। तो इसलिए बच्चों का काम जो होता है सिर्फ शिक्षा होता है, पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई एजुकेशन आपको मस्त होना चाहिए और इस तरीके का आपको कहीं कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई गलत लग रहा है बच्चों, तो आप बिल्कुल सक्षम हैं, आप कोमल होते हैं, बच्चे होते हैं, आपको सक्षम होते हैं, आपको आवाज़ उठाना चाहिए। कहीं आपको लड़की लड़के में भेदभाव होता है, कहीं कहीं ऐसे होते हैं 4-4 लड़की हो जाती है, 6-6 लड़की हो जाती है, वो सब देने वाला भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, जो भी है। तो ऐसा होता है क्योंकि कहीं कहीं माँ बाप पढ़े लिखे भी होते हैं, तो वो लड़का लड़की में भेदभाव, अगर उनकी 3 लड़की हो गई, 4 लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, लड़का एक ही हुआ, तो लड़की को ज़्यादा प्यार करेंगे और लड़कियों को ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये सब जो है ये भी एक तरह से अपराध है, क्योंकि सबको अधिक ज़्यादा है। मेरी नज़र में लड़कियों को ज़्यादा प्यार करना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा होना चाहिए, सबको बराबरी का एक हक होना चाहिए। ऐसा नहीं करके लड़का वंश चलाएगा, लड़का ही होगा, कल किसने देखा क्या होता, मौत आ जाए, कभी कौन कब क्या हो जाए। तो ये हम इन चीज़ों में नहीं सीखना, हमें सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है और एजुकेशन मस्ट होना चाहिए। हमारी एजुकेशन से ही सब कुछ होती है। तो बाल विवाह की जो मुख्य जड़ें होती है बेटे, निर्धनता होती है जहाँ कहीं, और एजुकेशन भी होती है, शिक्षा की कमी होती है, बेरोजगारी होती है, और ये सब कुछ जो होते हैं ये बाल विवाह के होते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश ऐसी जगह पे, राजस्थान, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनके विवाह को जो है माता पिता उनको पाल नहीं पाते हैं, उनका फटाफट उनकी 4 लड़की हो गई, 6 लड़की हो गई और माँ उनको बेच भी देते हैं, इस तरीके की करते हैं घटना।